नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी ने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया। सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च कर मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया, विकास से यूपी को दूर रखा। इससे पहले सिद्धार्थनगर में मोदी ने 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन किया। मोदी बोले कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया गया निवेश उत्तम निवेश। पंचकुला सेक्टर 19 में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से ट्यूबवेल का भूमि पूजन भी किया, जिसमें 66 लाख रुपए की लागत आई। वहीं पंचकुला सेक्टर 19 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अनेक सुविधाओं से लैस महाराणा प्रताप पार्क में सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन हुआ। लोगों की सुरक्षा में गेट्स लगाने के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा की गई। करनाल में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सरकार के 7 साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार काम कर रही है। प्रदेश में मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए हैं, जिसके बाद छात्रों की संख्या बढ़ी है। साथ ही छात्राओं को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए भी कोशिश की गई। सरकार के 7 साल पूरा होने पर सरकार 7 साल कमाल का नारा लेकर मैदान में उतर रही है। गुर्जर ने कहा कि प्रचार से रोकने के लिए नेताओं की गाड़ियों को तोड़ना उपद्रव है। पंजाब में आतंकवाद के कारण इंडस्ट्री का पलायन हुआ है। हरियाणा में ऐसा माहौल बना तो लोगों के बच्चों की नौकरियों के अवसर नहीं मिलेंगे। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा, तेल के दामों में बढ़ोतरी का सरकार से कोई लेना देना नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम के लिए कांग्रेस के समय में अलग संस्था बनाई गई, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें निर्धारित करती है। हरियाणा में सैकड़ों ऑयल मिल मालिकों को बड़ी राहत मिली है। कृषि मंत्री के आश्वासन दिया गया है कृषि मंत्री की तरफ से कि ऑयल मिल को हर महीने मिलने वाला LL फॉर्म खत्म किया जाएगा। मिल मालिकों ने कृषि मंत्री का आभार जताया और कहा कि अब इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। हरियाणा में करीब 450 ऐसी ऑयल मिल हैं जहां बिनोले से तेल और खल निकालने का काम किया जाता है। इन मिल मालिकों का कहना है कि उन्हें कमेटी की तरफ से हर महीने एक LL फॉर्म भेजा जाता है, जिसे भरकर वापस जमा करवाना होता है। मिल मालिकों का कहना है कि इससे न तो सरकार को 1 पैसे का राजस्व मिलता है, उल्टा वो हर महीने कागजी कार्रवाई से परेशान रहते हैं। कृषि मंत्री JP दलाल ने मिलर्स को ये नियम खत्म करने का भरोसा दिया, जिसके बाद मिलर्स काफी खुश दिखे और कृषि मंत्री का आभार जताया। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का काम अब तक 102 करोड़ को पार कर चुका है। हरियाणा में भी 2 करोड़ 58 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन किया जा चुका है। वहीं भिवानी जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 10 लाख के पार हो चुका है। जिले में स्वास्थ्य विभाग 18 से 20 साल तक की आयु के विद्यार्थियों में वैक्सीनेशन का काम तेज करने के लिए कॉलेजेस और उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी वैक्सीन ड्राइव चलाई जाएगी। भिवानी जिले में अब तक 87% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 33% लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लग चुकी है। कैथल विधायक के बाद अब पुंडरी के विधायक रणधीर गोलन ने डीसी पर मिलीभगत के आरोप लगाए। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन और पुंडरी से विधायक रणधीर सिंह गोलन ने पुंडरी में एकता रैली को संबोधित किया। विधायक रणधीर गोलन ने कहा कि कैथल के अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं। लगातार विधायकों की अनदेखी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। विधायक रणधीर ने कहा कि शिकायत के बाद भी डीसी कार्रवाई नहीं करते। खराब गेहूं की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए विधायक ने डीसी को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मंच से विधायक ने कहा कि गेहूं की क्वालिटी पशुओं के खाने लायक भी नहीं है। फूड सप्लाई विभाग गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। यह अनाज खुद डीसी खाकर दिखाएं। विधायक रणधीर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से करोड़ों रुपए की योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर वार लगातार जारी है। पुंछ के भाटा दुरिया इलाके में फायरिंग जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हो रही है। अभी भी आतंकी छिपे हैं जो सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। सुरक्षा बल लगातार आतंक के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान में 2 पुलिसकर्मी और सेना का 1 जवान घायल हुए। सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों में तलाशी अभियान चला रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आतंक की बढ़ती वारदातों के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को तलाश कर उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पुंछ जिले में रविवार सुबह एक जंगल में सेना और पुलिस संयुक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में ताजा बर्फबारी और बारिश के साथ देश में ठंडक बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने लगी। आगामी 2 दिन में ज्यादातर राज्यों का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाएगा, जो अगले 3 महीने इससे ऊपर नहीं जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून की सीमा रेखा अब 15 डिग्री उत्तर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। इससे बंगाल की खाड़ी में हवाएं तेजी से बदल रही हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश के चलते हिमाचल शीतलहर की चपेट में है। ठंड लगने से मुंबई और गोवा के 3 पर्यटकों की मौत हो गई। भारी बर्फबारी की वजह से 67 हाईवे बंद हैं। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 56 हाईवे बंद हैं। अटल टनल से वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक गोंदला में 24 घंटे में सर्वाधिक 18 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रे में 3 फीट तक बर्फ जमा है। फिरोजपुर झिरका का रहने वाला डालचंद पैदल ही गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए निकल पड़ा। हाथ में तिरंगा, पैरों में छाले, खाली जेब, फिर भी भूख की परवाह नहीं। सैकड़ों किलोमीटर चलने के बावजूद डालचंद के मन में सिर्फ एक ही आस है, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलूंगा, वहीं उन्हें इंसाफ दिलवाएंगे। मेवात मेडिकल कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की शिकायत करने के लिए डालचंद मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेवात मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आउटसोर्स कंपनी के अधिकारियों में कर्मचारी की मनमानी है और डालचंद ने बताया कि मेवात मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा निकालेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। नेता पी चिदंबरम ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव के अनुसार टैक्स को कम किया जाना चाहिए। देश में कोरोना का कहर, एक दिन में 14,597 नए मामले सामने आए। 442 मरीजों ने दम तोड़ दिया। एक्टिव केस 1,61,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 8,538 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या हुई 49,15,000 के पार। एक्टिव केस 77,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,127 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 26,95,000 के पार हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 400 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 20,63,000 के पार। एक्टिव केस 5,000 के पार। ओडिशा में कोरोना के 447 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 10,38,000 के पार। 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। असम में कोरोना के 139 नए मामले सामने आए। 6,08,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस। एक्टिव केस 2,510। हिमाचल में कोरोना के 3 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 2,22,000 से ज्यादा। एक्टिव केस 1,477 के पार। मिजोरम में कोरोना के 572 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 1,17,000 के पार चली गई है। हरियाणा में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार। सोनीपत की नई अनाज मंडी में हजारों क्विंटल धान खुले में पड़ा हुआ है। अनाज मंडी में फसल रखने की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों का हजारों क्विंटल धान बारिश की भेंट चढ़ गया। बेमौसम बारिश के चलते खुले में रखा हुआ अनाज भीगता रहा और मंडी में तिरपाल की कोई व्यवस्था नहीं दिखी। मंडी में बिजली तक की व्यवस्था नहीं थी। कुछ ही ढेरियों पर तिरपाल रखे हुए थे, लेकिन ज्यादातर धान की ढेरियां लगाकर पानी बह रहा था। मंडी में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि खुले में रखी हुई सभी ढेरियां किसानों की हैं और अभी तक उनकी खरीद नहीं हुई। खरीद होने के बाद बोरियों में भर दिया जाता है। बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत बनकर बरसी है। मौसम के लगातार हो रहे बदलाव से जूझ रहे किसानों पर रविवार की शाम भारी पड़ी। हरियाणा के कई जिलों में इसका असर देखने को मिला है। सोनीपत और खरखोदा क्षेत्र के कई गांवों में भारी ओलावृष्टि से खेतों में पड़ी धान और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मुआवजे की मांग को लेकर खरखोदा विधायक जयवीर वाल्मीकि के नेतृत्व में किसान लघु सचिवालय पहुंचे और डीसी को ज्ञापन सौंपकर नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की। डीएपी खाद की किल्लत को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने हांसी के लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने के पहले दिन किसान नेता कुलदीप भूख हड़ताल पर बैठ गए। धरना दे रहे किसान नेताओं का कहना है कि सरकार जब तक हर किसान को डीएपी खाद नहीं देती है, तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। सोनीपत में शराब के गोदामों पर पड़े शराब कारोबारी की तलाश में गुजरात पुलिस टीम ने छापेमारी की। शराब कारोबारी ने सोनीपत से गुजरात में तकरीबन 60 लाख की अवैध शराब की तस्करी की है और इसी को लेकर गुजरात से स्पेशल टीमें सोनीपत पहुंची हैं।
शराब कारोबारी के गोदाम पर न होने के चलते पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। गुजरात पुलिस टीम के साथ सोनीपत सदर थाना पुलिस भी मौजूद रही। पुलिस की टीम ने खरखौदा थाना क्षेत्र में कारोबारी के गांव में छापा मारा, लेकिन वो नहीं मिला। सोनीपत समेत कुंडली बॉर्डर पर भी आरोपी के बड़े गोदाम हैं, जहां से महंगे ब्रांड की शराब दिल्ली समेत बाकी कई राज्यों में अवैध रूप से सप्लाई की जाती है। पूरे मामले में अभी भी पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। रोहतक के कसरेठी गांव के पास स्कूल वैन और स्कूल बस में टक्कर हो गई। हादसे में वैन में सवार आधा दर्जन बच्चों समेत ड्राइवर घायल। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे में एक कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक नाबालिग की मौत हो गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल शख्स को पीजीआई रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। यमुनानगर में इस्कॉन मंदिर के सदस्यों की तरफ से अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। इस्कॉन भक्त हाथों में बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं और हमले के स्लोगन और हरे कृष्ण का भजन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन देकर हिंदुओं की रक्षा के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और हिंदुओं के मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाने की मांग की। चरखी दादरी में डीएपी खाद पर मारामारी जारी है। पुरुष और महिलाएं खाद के टोकन लेने के लिए सदर थाना पहुंची। वहीं सदर थाना में पुरुष और महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिसमें किसानों का काफी वक्त खराब हो गया। चरखी दादरी में सरसों का रकबा ज्यादा है। प्रशासन की ओर से बार बार दावे किए जा रहे हैं सभी को खाद मिलेगा, लेकिन हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसानों ने कोसली के बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के रेवाड़ी निवास पर एमएसपी पर बाजरा खरीद न होने को लेकर प्रदर्शन किया है। किसानों ने सरकार के खिलाफ न केवल जमकर नारेबाजी की, बल्कि उन्हें 1 मन बाजरे से भरे बैग देकर सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 पर खुद खरीदने की पेशकश रखी। इस पर बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि उन्हें धैर्य रखने और मंडी में तय वजन से अधिक और खराब बाजरा न लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को 600 रुपए भावांतर दे रही है। किसान किसी भी कीमत पर नुकसान में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार में किसान पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन अगर पूरे देश को बाजरा प्रदेश की मंडियों में आएगा तो दिक्कत होना स्वाभाविक है। गुलाचीका में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। मस्तगढ़ गांव के पास पेट्रोल पंप पर तेल भरवा रहे युवक पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि हमले में युवक की जान बच गई। मौके पर पहुंची पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। सोहना के हीरो एजेंसी के शोरूम के स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में आग लग जाने से करीब 20 लाख का सामान जलकर राख हो गया। मामले की भनक पाते फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। गनीमत रही कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ। जींद के बराड़खेड़ा गांव में बरसाती पानी की निकासी की समस्या हल करने पर प्रशासनिक अमले की बुआना गांव के ग्रामीणों से झड़प हो गई। इस झड़प में 2 अधिकारियों को चोटें आई हैं। मामला उस समय भड़का जब ड्रेनेज खोलने के विरोध कर रहे किसानों ने पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। तो शाम के मेन चौक में ज्वेलर की दुकान पर 4 हथियारबंद लुटेरों ने लूट की है। 7 से 8 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। दुकानदारों ने लुटेरे को पकड़ने की कोशिश की। लुटेरों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हर पहलू से मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली जयपुर हाईवे से रामपुरा से हयातपुर को जाने वाली सड़क पर स्ट्रीट लाइट नहीं जलती हैं। सड़क में गड्ढे होने के कारण काफी धूल उड़ती है। सड़क से उड़ने वाली धूल के कारण ग्रुप के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। लाइट नहीं जलने से रामपुर हयातपुर रोड पर अंधेरा छाया रहता है। पंचकुला सेक्टर 1 स्थित मिनी सचिवालय में सोमवार को मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। एनडीआरएफ की टीम और पंचकुला पुलिस की टीम ने भाग लिया है। इस दौरान एसीपी विजय नेहरा ने बताया कि मॉक ड्रिल आयोजन का मकसद यही था कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उसमें पब्लिक को सुरक्षित किया जा सके, उसकी समय पर मदद की जा सके। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर लखवीर सिंह हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 4 निहंगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। 3 निहंगों से हटाई गई SC/ST एक्ट की धारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई। पीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को शाम 4 बजे बैठक होगी।
सुषमा स्वराज भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। बैठक में प्रशासन और नीति से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के खीर भवानी मंदिर में दर्शन किए। शाह ने गांदरबल के माता खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रीनगर के खीर भवानी मंदिर में दर्शन के दौरान अमित शाह के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। अमित शाह ने रविवार को जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया और भारतीय सीमा की रखवाली करने वाले जवानों की वीरता को सराहा। अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों से कहा कि वो बेफिक्र होकर देश की रक्षा करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उनके परिवारों का ख्याल रखेगी। अमित शाह ने मकवाल का भी दौरा किया। निवासियों से कहा कि मोदी सरकार सीमावर्ती इलाकों में हर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।